Welcome to Reaction Pack. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक जी, हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो लेके फिर हम हाज़िर खिदमत है। यकीनन आप इंजॉय कर रहे हैं हमारी चीज़ों की। बिल्कुल बिल्कुल। आज का तो है टॉपिक बड़ा ख़ास चूज़ किया है, क्योंकि मैं वैसे तो सबको पता है ये जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ये काफ़ी 7-8 हैं, तो जो नए बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म होता रहे, वो भी हम आप दिखाते हैं कि बच्चे भी देखें इनको। तो आइए देखते हैं कि ये वंडर्स क्या हैं और कैसे कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है और क्या उसकी छोटी सी हिस्ट्री भी आपको लेकिन इनको define वंडर्स क्यों करें। कहा जाता है अफसर जान, ये तो पता चले। मतलब इसका साइज, इसकी आर्किटेक्चरल स्टाफ, इसके अंदर मेहनत कितनी लगी, पैसा कितना लगा, हम तो ये देखते हैं बहुत ना, सारी चीजें हैं। दुनिया में जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं वंडर ही हैं। हाँ, हाँ, वो इंसान हाँ, खुद एक बहुत बड़ा हाँ, वंडर wonder है। है, हाँ। तो ये जब सिलेक्ट करते हैं कि 8 हैं या 10 हैं दुनिया के वंडर्स, तो ये क्या वंडर्स हैं भाई? I चलो don't know, खैर, let's ये see. एक अलहदा बहस है, मगर चलो देखते हैं। दुनियावी हाँ। आपके पास इख्तियार है कि आप ये कह सकते हैं और या। उसको क्लेम कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेट्स सी कि उसकी डिटेल क्या, क्लेम्स किस चीज पे हो रहे हैं। लेट्स सी। बिल्कुल देखते हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, और शायद आपने वो मशहूर गाना भी सुना होगा जो फिल्म मेला में था। लेकिन आज मैं आपको इन 7 अजूबों के बारे में एक ऐसा मंजर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपको भी ये समझ आ जाएगा कि आखिर ये 7 अजूबे क्या हैं और इनकी हकीकत क्या है। 1. अहराम गीजा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, ये दुनिया का वो अजूबा है जो न सिर्फ सबसे कदीम है बल्कि 7 अजूबों में से वही एक है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मिस्र की सरजमीन रेगिस्तानों, फराओं और दरियाए नील की कहानियों से भरी हुई है। इसी जमीन पर काहिरा के करीब वाक़ है अहराम गीजा। तकरीबन 2560 कब्ल मसीह में बनाया गया ये अहराम फिरौन खुफू की कब्र है, जो मिस्र के चौथे खानदान का बादशाह था। इस अजूबे की तामीर में तकरीबन 20 साल लगे, और हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ उस दौर में हुआ जब न कोई क्रेन थी, न मशीनरी, न सीमेंट और न ही आज जैसे इंजीनियरिंग के आलात। तसव्वुर करें, तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए। हर ब्लॉक का वजन एवरेज में 2 से 15 टन के दरमियान है, और ये सब पत्थर इंसानी हाथों से काटे गए, लाए गए और एक के ऊपर एक रखे गए बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के। साइंसदान और माहिरीन आज भी हैरान हैं कि आखिर इन पत्थरों को कैसे इतनी बुलंदी तक ले जाया गया। इसका मौजूदा कद तकरीबन 138 मीटर है, लेकिन असल में ये 146 मीटर लंबा था। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये अहराम इस कदर दुरुस्त तरीके से शुमाल की सिमत में बनाया गया है कि जदीद कंपास भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और सबसे अजीब बात, इसमें कोई सीमेंट या जोड़ने वाला मवाद इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर ये हजारों साल से कायम है। झलझले, आंधियां, तूफान सब कुछ बर्दाश्त कर चुका है। अहराम गीजा न सिर्फ फन तामीर का मोजिज़ा है, बल्कि ये इंसानी इरादे, ताकत और ख्वाब की अलामत है। 2. दीवार चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उस अजूबे की तरफ जो न सिर्फ इंसानी मेहनत की इंतहा है, बल्कि इतना तवील है कि छाछ से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे तवील तामीराती शाहकार चीन की अजीम दीवार। ये दीवार शुमाली चीन के मैदानों, पहाड़ों, जंगलों, वादियों और सहराओं से गुजरती हुई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी लंबाई तकरीबन 196 किलोमीटर है। ये इतनी लंबी है कि अगर आप रोजाना 20 किलोमीटर भी पैदल चलें तो मुकम्मल दीवार को अबूर करने में तकरीबन 3 साल लग जाएंगे। इस दीवार की कहानी भी हजारों साल पुरानी है। इसकी बुनियाद 7वीं सदी कब्ल मसीह में रखी गई, और बाद में मुख्तलिफ चीनी सल्तनत ने इसे मजीद तवील और मजबूत बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत इसे चीन की पहली सल्तनत के बादशाह कंशी हुआंग के दौर में मिली, जब उसने मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाकर एक यकजा दीवार बनाने का हुक्म दिया। लेकिन ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम था। इसमें कगिले, बुर्ज, सिपाहियों के कमरे और हथियारों के गोदाम भी मौजूद थे। हर थोड़े फासले पर एक बुर्ज होता था जहां सिपाही पहरा देते और दुश्मनों की आमद पर सिग्नल फायर के जरिए आगे इत्तला देते थे। कहते हैं कि इसकी तामीर में लाखों लोग शामिल थे, मजदूर, किसान, फौजियों से लेकर कैदियों तक। कई लोग तो काम करते करते
और उन्हीं की लाशें दीवार के अंदर दफन कर दी गईं। इसीलिए कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहते हैं। आज दीवार चीन न सिर्फ चीन का फख्र है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम निशानी है कि इंसान अगर चाहे तो पहाड़ों को भी काट कर राहें बना सकता है। तीसरा पेट्रा, जॉर्डन का गुमशुदा शहर। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे अजूबे की तरफ जो पत्थरों में छुपा हुआ एक शहर है और जो इंसानी फन, नकाशी और अल्लाह ने बर्बाद किया। जॉर्डन के रेगिस्तानों में वाक़ ये शहर पहाड़ों को काट काट के घर बनाते थे कुरान में। तकरीबन 5वीं सेंचुरी कब्ल मसीह में ये शहर उतरा और 312 कब्ल मसीह तक ये एक बड़े तिजारती मरकज बन गया। लेकिन इसका सबसे खास पहलू ये है कि ये शहर पत्थरों को काट कर बनाया गया था। सोचिए जरा, पूरी की पूरी इमारतें, मंदिर, मकबरे और हत्ता के बाजार भी एक बड़े सुर्ख पत्थर के पहाड़ को काट कर बनाए गए हैं। सबसे मशहूर इमारत अल खजनेह है, जिसे द ट्रेजरी कहा जाता है। ये 40 मीटर ऊंची है और इतनी खूबसूरती से पत्थर में तराशी गई है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं कि इतनी सफाई और नफासत कैसे मुमकिन थी, जब न लेजर था, न मशीनें, सिर्फ हथौड़ा और इंसानी हाथ। पेट्रा तक पहुंचने के लिए आपको एक तंग और लंबे रास्ते, जिसे सीक कहा जाता है, से गुजरना पड़ता है। ये रास्ता 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है और जब आप इस अंधेरे और सिहर अंगेज रास्ते से निकलकर अचानक द ट्रेजरी का मंजर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। लेकिन वक्त के साथ साथ ये शहर जमींदोज हो गया, भुलाए जाने लगा और सिर्फ 19वीं सेंचुरी में एक बेल्जियन मुसाफिर ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। पेट्रा हमें यह सबक देता है कि जब इंसानी सोच, सब्र और फन एक हो जाए तो पत्थरों को भी कलाम करना पड़ता है। 4. क्राइस्ट रिडीमर, ब्राजील का नूरानी मौजज़ा। उस अजूबे की तरफ जो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के पहाड़ी पर खुले हाथ फैलाए खड़ा है, जिसे दुनिया क्राइस्ट रिडीमर के नाम से जानती है। ये मौजज़ा सिर्फ एक मुजस्समा नहीं, बल्कि ब्राजील के लोगों के लिए मोहब्बत, अमन और ईमान की निशानी है। ये मुजस्समा 1931 में मुकम्मल हुआ और इसकी हाइट 98 फीट है, जबकि बाजुएं 92 फीट तक फैले हुए हैं। ये तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर कोर्कोवाडो हिल पर वाक़ है, जहां से पूरा रियो डी जेनेरो शहर नजर आता है। इसकी तामीर में कंक्रीट और सोपस्टोन का इस्तेमाल हुआ और इसका डिजाइन एक फ्रेंच स्कल्प्टर पॉल लैंडोस्की ने बनाया था। कंस्ट्रक्शन में ब्राजीलियन इंजीनियर हीटोर दा सिल्वा कोस्टा भी शामिल थे। मुजस्समा सिर्फ फन नहीं, एक पैगाम है, खुला हुआ सीना और बाजुएं। ये इस बात की अलामत है कि खुदा सबको अपनी पनाह में लेना चाहता है। आज हर साल लाखों लोग इस अजूबे को देखने के लिए ब्राजील का रुख करते हैं और रात के वक्त जब लाइट्स इस पर गिरती हैं तो ये पूरी वादी में रोशनी की तरह चमक उठता है। ये मुजस्समा हमें ये याद दिलाता है कि खुदा की रहमत तो कोहसार भी इंसानी सूरत इख्तियार कर लेते हैं। 5. कोलोसियम, रोम का खूनी मैदान। दोस्तों, अब चलते हैं यूरोप के दिल, इटली के रोम में वाक़ एक ऐसे अजूबे की तरफ जहां कभी इंसान, शेर और मौत का मुकाबला होता था। कोलोसियम दुनिया का सबसे मशहूर और बड़ा एम्फीथिएटर। ये तकरीबन 70 ईस्वी में बनाया गया था और रोम के बादशाह वेस्पेशियन ने इसकी तामीर का आगाज किया, जबकि उसका बेटा टाइटस ने इसे मुकम्मल करवाया। इसका डिजाइन हैरत अंगेज है। ये 50,000 से ज्यादा लोगों को एक वक्त में बिठा सकता था। इसमें 4 मंजिलें थीं और हर मंजिल एक अलग क्लास या मकाम के लोगों के लिए होती थी। लेकिन कोलोसियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं था, ये जंग का मंजर था, जहां ग्लैडिएटर्स, वो जंगजू कैदियों या खरीदे गए लोगों को जानवर के सामने छोड़ दिया जाता था। लोग इस खूनी तमाशे को देखकर जश्न मनाते थे और ये सब रोमन एम्पायर की ताकत और बेमिसाली का निशान बना रहा। कोलोसियम के नीचे बेसमेंट में कॉरिडोर्स, जानवरों के पिंजरे और ग्लैडिएटर्स के इंतजार के कमरे हुआ करते थे। आज भी जब आप कोलोसियम के अंदर जाते हैं तो आपको उन कदमों की गूंज महसूस होती है जो किसी वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान दौड़ रहे होते थे। ये अजूबा हमें ये दिखाता है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में भी लिखी जाती है और कोलोसियम उन्हीं पत्थरों में एक दर्द भरी कहानी है। 6. माचू पिचू, एंड्स के पहाड़ों में छुपी हुई एक राज भरी दुनिया। दोस्तों, अब हम चलते हैं पेरू के ऊंचे पहाड़ों में, जहां फितरत के दामन में छुपा हुआ है एक शहर, माचू पिचू। यह अजूबा समुंदर से 8,000 फीट की बुलंदी पर एंडीज के पहाड़ों में वाक़ है और ऐसे लगता है जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। इस शहर को 15वीं सदी में इंका तहजीब के लोगों ने बनाया था और यह किसी राजा या रूहानी लीडर का रॉयल रिट्रीट माना जाता था। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है
कि जब स्पेनिश फौज ने इनका एम्पायर को तबाह किया तो माचू पिच्चू उनकी नजर से बच गया और 400 साल तक जंगलात में छुपा रहा। 1911 में अमेरिकन रिसर्चर हिरम बिंगम ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया और दुनिया को यह बताया कि एक खूबसूरत एडवांस शहर अब भी पहाड़ों के दिल में जिंदा है। यहाँ 200 से ज्यादा इमारतें हैं, मंदिर, स्कूल, रेजिडेंस हॉल्स और खेतों के लिए टेरेसेस। ये सब कुछ इतनी सफाई से पत्थरों से बनाया गया है कि ना बीच में सीमेंट है ना कोई मसाला, सिर्फ पत्थर से पत्थर इतने मजबूती से फिट किए गए हैं कि आज तक जमींदारी या तूफानी बरसात भी इन्हें हिला नहीं सकी। माचू पिच्चू एक राज है। आज भी हिस्टोरियन सोच में हैं कि आखिर इनका लोग इतनी बुलंदी तक पत्थर और सामान कैसे ले जाते थे। यह अजूबा सिर्फ इनका तहजीब की कामयाबी नहीं, इंसानी अज़्म, फन और फितरत के साथ हम आहंगी का पैगाम है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आपको लगता है जैसे वक्त रुक गया है और आप किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हों। 7. चिचेन इट्ज़ा, माया तहजीब का राज भरा कैलेंडर। और अब दोस्तों, आखिरी अजूबा, मेक्सिको का मशहूर तारीनी मरकज चिचेन इट्ज़ा। ये एक माया शहर था जो 600 AD से 1200 AD तक इल्म, साइंस और रूहानियत का मरकज रहा। सबसे मशहूर इमारत यहाँ एल कस्टियो है, जिसे टेम्पल ऑफ कुकुलचान भी कहा जाता है। ये एक 30 मीटर ऊंचा पिरामिड है जिसमें 91 सीढ़ियां हैं हर 4 साइड पर। जब आप चारों साइड्स को जोड़ते हैं तो टोटल बनती है 364, और अगर आप सबसे ऊपर वाली मंजिल को मिलाएं तो टोटल हो जाती है 365, मतलब 1 साल के दिनों के बराबर। यानी मायन लोग सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं, साइंस और एस्ट्रोनॉमी के भी माहिर थे। और दोस्तों, हर साल 2 मरतबा मार्च और सितंबर में जब दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स, तो इस पिरामिड के कोने पर ऐसी साया डालती है कि लगता है एक सांप जमीन पर सरक रहा है, और वह सांप मायन देवता कुकुलचान का निशान माना जाता था। यानी यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंसानी जहन और फितरत के साइंस का ऐसा मिले जुला मास्टरपीस है जो 1000 साल पहले भी वक्त को गिन सकता था। चिचेन इट्ज़ा में और भी अजीब मकामात हैं, जैसे ग्रेट बॉल कोर्ट, जहां पुराने जमाने में एक ऐसा खेल खेला जाता था जिसमें हारने वालों को कुर्बानी के तौर पर जिंदगी खोनी पड़ती थी। यह शहर रूहानियत, इल्म, सैक्रिफाइस और तहजीब का एक मरकज था। आज भी जब आप चिचेन इट्ज़ा के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे टाइम ट्रैवल करके किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 अजूबे जो सबूत हैं कि इंसान ने हर दौर में, हर मुश्किल में ये जी 7 अजूबे वाकई ये ऐसी नाकाबिले यकीन चीज़ें हैं कि ये भी जो शहर दिखा रहे थे ऊपर, उस शहर तक किस तरह वो पहाड़ के ऊपर, जो पहाड़ सबसे टॉप पे जो पहाड़, पेरू में जो था, पेरू में माचू पिच्चू शायद उसको कहते हैं। हाँ, उफ माय गॉड, कैसे वो पत्थर लेके जाते हो। मैं समझती हूँ कि जब इंसान इस तरह मेहनत करता है, अपने जोरे बाजू पे तवक्कल करता है, तो कुदरत उसका खुद हेल्प करती है। ये नामुमकिन चीजें मुमकिन हुई है ना, ये कुदरत की पावर से, कुदरत की ताकत से और इंसान के इरादे से। बड़ी बात है ये, जैसे पिरामिड्स का मिस्र का दिखाते हैं ना, वो भी देखें, 15-15 टन, 40-40 टन का एक पत्थर, वो कहाँ से आता और था? वो एक के ऊपर एक कैसे चढ़ता था, और कितना, कोई मेरे ख्याल में 200-250 फुट ऊपर वो लेके जाना। वो कह रहे कि आज के भी आर्किटेक्ट जो है, साइंटिस्ट जो है, नहीं सोच ही नहीं पा रहे ये कैसे हो ये सकता कैसे है। हुआ। तो मैं इस किस्सा मुख्तसर के इसीलिए मैंने कहा है कि ये कुदरत का एक निज़ाम है कि इंसान जब सोच लेता है, आज भी अगर कोई इंसान सोच ले तो अल्लाह जो है उसकी मदद फरमाते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में फैसिलिटी इतनी आ गई है कि ये आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, आप क्यों काम करें। ये भी बात लेकिन होगी, इसका नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। आज तो क्योंकि- सब्र भी नहीं कर सकता आज का बच्चा कि ये इतनी मेहनत करेगा। तो व्यूवर्स, मैं मान गई कि वाकई वो अजीब क्यों है। मैं इनसे पहला क्वेश्चन किया था जब हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं तो कि मैंने क्या कहा बात है कि वो इतने क्या इनमें बात है कि जो ये अजायब हैं, वंडर हैं। पता चल गया। जी, ये हरकतें सब जगह नहीं ना, मुख्तलिफ होती हैं हर जाविये। और जो चिचेन इट्ज़ा एंड पे हाँ 24 मार्च, ये एंड वाले मैं कह रही हूँ। हाँ, 24 मार्च को उन्होंने सीढ़ियों के साथ ऐसा बनाया हुआ है हाँ, कि वो एक टाइम आता है 2-3 बजे का,
कि वो धूप ऐसी आ जाती है कि वो ऐसा शेडो पड़ता है सीढ़ियों का हम्म। कि वो आगे उन्होंने सांप का मुंह बनाया हाँ, हुआ है वो किसी कह जगह। रहे हैं वो सांप तो लगता है। हमने उसने हमें गाइड ने तस्वीर भी दिखाई थी। अच्छा। वो ऐसे लगता है जैसे सांप ऐसे ऐसे करके आ रहा है। आप तो और सांप फिजा उधर फिजा गई आप तो हुई है। गए हुए हो। फिजा हाँ। गई है जी उधर। और फिजा सांप मोएज। सांप उनका कोई है कोई रिलीजियस वाला। उनका है और आप कोई। नीचे ताली पे जाओ तो ऊपर एक बर्ड की आवाज आती है और वो बर्ड वो था जिसका लंबा सा पड़ होता है उस पर के वो टोपियां बना के ना उनके महाराजा वगैरह पहनते थे। अच्छा 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 अच्छा। ये बहुत Very मतलब good. कि वो कह रहा है कि वो साइंस से सोच के उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई तो हुई। ये हैं जनाब आज बाकी के ये जुबे वंडर। हैं जुबे। तो इसके साथ ही इजाजत लें। इजाजत लें। बाय बाय करें।